हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप लोग के भी बोर्ड एग्जाम नजदीक हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स, जिसके कि बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और यही डायग्राम आपको बोर्ड एग्जाम में भी दिखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको बताते हैं कि कौन कौन से डायग्राम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको अगर आप देख के गए तो आपके डायग्राम वाले नंबर फिक्स्ड हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला डायग्राम है ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर एंड डिफ्लेक्ट। लगभग हर साल इसके डायग्राम्स पूछे जाते हैं। ह्यूमन डायग्राम और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में आप अच्छे से जानकारी लेके जाए, क्योंकि ह्यूमन आई वो पॉइंट है जिसे बोर्ड नहीं छोड़ सकता, ये आएगा ही आएगा। फिर नेक्स्ट है हार्ट का डायग्राम और डबल सर्कुलेशन। बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। या तो आपके पेपर में हार्ट का डायग्राम आएगा या डबल सर्कुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो इसे भी जरूर करके जाएं। फिर आता है ब्रेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेन से क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे। आपको डायग्राम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन लेवल करने के लिए जरूर ब्रेन से पूछा जाएगा। लेबलिंग और फंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस ब्रेन से आते हैं, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से आएंगे ही आएंगे। फिर आता है नेफ्रॉन, किडनी यूनिट। नेफ्रॉन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लगभग अगर आप बायोलॉजी की बात करें तो नेफ्रॉन सबसे पहले आता है, जिसके बोर्ड में एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, उसके सारे पार्ट्स के नेम वगैरह सब आने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो नेफ्रॉन को क्लियर करके जाइएगा। फिर आता है प्लांट रिप्रोडक्शन डायग्राम्स। इसमें आप ज्यादातर फोकस एलएस ऑफ फ्लावर पे कीजिएगा, फिर जर्मिनेशन ऑफ सीड पे कीजिएगा, फिर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन पर कीजिएगा। प्लांट रिप्रोडक्शन डायग्राम से आपको क्वेश्चन दिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है, तो इसे करके जाइएगा बहुत अच्छे से। फिर आता है रिफ्लेक्स आर्क। ये बोर्ड के लिए एक बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है। रिफ्लेक्स आर्क लगभग हर साल पूछे जाते हैं, तो रिफ्लेक्स आर्क को गहराई से हर एक पॉइंट को देख के, समझ के और इसका डायग्राम सीख के जाइएगा, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको दिख जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। फिर आता है रे डायग्राम। रे डायग्राम इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर अ बोर्ड, क्योंकि रे डायग्राम से क्वेश्चन आने ही आने हैं, चाहे वो कैसे भी आए। तो आप अपना रे डायग्राम पूरा कंप्लीट करके जाइएगा। इसमें कनकेव मिरर से क्वेश्चन आ सकते हैं, कन्वेक्स मिरर से क्वेश्चन आ सकते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब से क्वेश्चन आ सकते हैं। दिस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रे डायग्राम्स। तो इसे करना मत भूलिएगा, यहाँ से आएगा ही आएगा। फिर है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। अगर हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स से क्या आएगा, तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नॉर्मली अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें न्यूमेरिकल का, उसमें भी बनाना पड़ सकता है। इसमें एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ सर्किट, एमीटर एंड वोल्ट मीटर कनेक्शन। फिर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे कि हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आते ही आते हैं। या तो आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पूछ लेंगे, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेटअप से पूछ लेंगे, तो आप इसे अच्छे से करके जाइएगा। फिर है इलेक्ट्रोलाइसिस एंड रिएक्शन सेटअप। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, आपको रिएक्शन टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए दे देगा, आपको रिएक्शन को लेवल करने के लिए दे देगा, आपको पूरी तरह रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए दे देगा। तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड रिएक्शन सेटअप से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स, जो कि आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे गारंटी के साथ। तो इन सभी डायग्राम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके जाइएगा, और इन सभी टॉपिक्स को भी, और भी जो चीज़ें रिलेटेड होती है इन टॉपिक्स से, वो करके जाइएगा। आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे। सो आज का ये वीडियो मैं यहीं पेंड करती हूँ। नेक्स्ट डे आपके लिए एक और अमेजिंग सा वीडियो लेके आऊँगी, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।